नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश और दुनिया की बड़ी खबरों में। आज मैं देने वाला हूं आपको यहां पर देश और दुनिया की छोटी से लेकर बड़ी खबरों की अपडेट। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी अपडेट। जी हां दोस्तों, नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के बेकाबू रहते दिल्ली सरकार कुछ और दिन के लिए लॉकडाउन को विस्तार देने पर विचार कर रही है। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 19 अप्रैल को 6 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी, जो सोमवार को सुबह 5 बजे तक लागू होगा। संक्रमण की कड़ी को तोड़ने और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए यह लॉकडाउन लागू किया गया था। दिल्ली सरकार के एक सूत्र ने कहा कि छोटी अवधि के लॉकडाउन का मकसद मामलों की संख्या को काबू करने के साथ ही स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती देने के लिए है। समय हासिल करना, हालांकि परिस्थितियां खराब से बदतर हो गई हैं, ऐसे हालात में एक और सप्ताह के लिए लॉकडाउन को विस्तार देना एक संभव विकल्प है। और वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान। 80,000 दुकानों के जरिए मिलेगा 14,000 निर्धन गरीबों को मुफ्त राशन। जी हां दोस्तों, वैश्विक महामारी कोविड-19 की घातक लहर का सामना कर रहे गरीब परिवारों की भूख मिटाने के वायदे के तहत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 लाख खाद्यान्न उपलब्ध कराने की तैयारी में जुट गई है। योजना के तहत देश भर में मई और जून के प्रति व्यक्ति 5 अतिरिक्त अन्न मुफ्त में दिया जाना है। इस योजना के तहत सूबे में 3.5 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों पर 14.5 करोड़ लोगों को प्रदेश सरकार मई और जून में प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त अन्न मुफ्त देगी। खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारी 14 करोड़ लोगों को राशन मुहैया कराने की व्यवस्था करने में जुट गए हैं। प्रदेश में 3 करोड़ 55 लाख राशन कार्ड धारक हैं और 14.5 करोड़ लोगों को महीने में एक बार राशन बंटता है। प्रदेश का खाद्य विभाग 3.5 करोड़ राशन कार्डों पर 14.5 करोड़ लाभार्थियों को गेहूं 2 रुपए किलो और चावल 3 रुपए किलो सब्सिडाइज्ड रेट पर राशन देता है। प्रदेश की 80,000 राशन की दुकानों के जरिए यह राशन हर महीने में 1 से 12 तारीख के बीच बांटा जाता है। इनके लिए 7.5 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उठान हर महीने करना होता है। और वहीं योगी आदित्यनाथ ने दिया आदेश, कहा कोरोना की लड़ाई में हमारी तैयारी 10 कदम आगे होनी चाहिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बांटने वाले इस राशन को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों से लेकर प्रदेश में मौजूद 80,000 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के जरिए बांटा जाता है। प्रत्येक यूनिट पर 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल वितरण के हर चक्र में मिलता है। हर महीने एक चक्र में यूपी में 75 लाख क्विंटल अनाज बांटा जाता है। प्रदेश की प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद वीणा कुमारी मीना को पूरा भरोसा है कि कोरोना के इस संकट के बीच भी उन्हें विभाग के लोग सुरक्षित तरीके से लोगों को राशन मुहैया कराने में सफल होंगे। इसे लेकर उन्होंने जो रणनीति तैयार की है, उसके अनुसार हर राशन की दुकान पर एक नोडल अधिकारी की देख-रेख में राशन वितरण का कार्य कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा, जिसके तहत सभी राशन कार्ड धारकों को राशन मिलेगा और सुरक्षित तरीके से राशन मिलेगा। कहीं भी कोई भीड़ नहीं लगेगी और कोई हंगामा भी नहीं होगा, क्योंकि हर राशन की दुकान पर पर्याप्त गेहूं चावल वितरित करने के लिए हो, इसके लिए पुख्ता व्यवस्था कर ली गई है। और वहीं एक और बड़ी खबर, देश में 24 घंटे में आए 3,49,000 के करीब नए केस, 24 घंटे में 2,761 लोगों की मौत। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस ने कहर बरसाया हुआ है। इस कोरोना की दूसरी लहर से पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। देश में इसकी वजह से प्रतिदिन हजारों लोगों की जान जा रही है। खबरों के माने सबसे ज्यादा मौतें ऑक्सीजन की कमी के कारण हो रही हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस हर रोज अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पिछले कई दिनों से देश में कोरोना वायरस के 3,40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। देश आज भी कोरोना वायरस के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मामले दर्ज किए गए हैं। जिस तरह का अनुमान डॉक्टरों ने लगाया था, उस खतरा उससे भी ज्यादा दिख रहा है। बीते 24 घंटे में भारत के कोरोना वायरस के 3,49,000 के करीब नए मामले दर्ज किए गए हैं। www.covid19india.org वेबसाइट के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में 3,48,989 नए केस सामने आए हैं, जबकि एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 2,761 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,69,51,769 हो गई है। वहीं मरने वालों की संख्या 1,92,310 हो गई है। इसके अलावा बीते 24 घंटे में 2,15,803 लोगों ने कोरोना को मात दी है। इसी के साथ 1,40,78,081 लोग कोरोना वायरस को मात दे चुके हैं। लेकिन देश में 26,74,284 मरीज एक्टिव हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में अभी भी इलाज चल रहा है।
और वहीं महाराष्ट्र में 67,160 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र राज्य कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 67,160 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 676 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 42,28,836 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 63,928 पहुंच गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 6,94,480 है। इन सभी का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अब आपके घर आएगा एटीएम, कैश निकालने के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा लेंडर HDFC बैंक ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों और देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लागू होने के मद्देनज़र 19 शहरों में मोबाइल ऑटोमेटेड टेलर मशीन की सुविधा उपलब्ध कराई है। बैंक ने एक बयान में कहा कि मोबाइल ATM की सुविधा होने से आम लोगों की नकदी निकालने के लिए अपने क्षेत्र से बाहर जाना पड़ेगा। बयान में कहा गया कि ग्राहक मोबाइल ATM के इस्तेमाल से 15 प्रकार के लेन देन कर सकेंगे। ये मोबाइल ATM वैन यानी गाड़ियों पर रखे हुए होंगे। ये अलग अलग कोविड प्रभावित क्षेत्रों में भेजे जाएंगे। इनसे कस्टमर्स आसानी से बिना किसी असुविधा के पैसे निकाल सकेंगे। कैश विड्रॉल के दौरान संक्रमण फैलने का खतरा न रहे, इसके लिए पर्याप्त रूप से सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। साथ ही बैंक कर्मी समेत लोगों को गाइडलाइन का पालन करना होगा। मालूम हो कि HDFC ने पिछले साल भी इस तरह की सुविधा दी थी। वहीं कुछ मामलों में बैंक खुद लोकेशन तलाश लेता है। किन शहरों में मिलेगी कैश निकालने की सुविधा, आइए जानते हैं। HDFC बैंक ये सुविधा देश में 19 शहरों में दे रहा है। इनमें मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, लखनऊ, दिल्ली, लुधियाना जैसे आज बड़े शहर शामिल हैं। इस सिलसिले में बैंक की ओर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया गया है। बैंक यह मोबाइल ATM लोकल प्रशासन के साथ बात करके लगाता है। और वहीं महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। महाराष्ट्र में कोविड के 67,160 नए मामले, 676 की मौत। देश में कोरोना का जानलेवा कहर अभी भी जारी है। मुंबई 25 अप्रैल लगातार 3 दिनों की उच्च मृत्यु दर के बाद महाराष्ट्र में शनिवार को कोविड-19 से 676 मौतें होने की खबर है। साथ ही संक्रमण के 67,160 नए मामले आए हैं। कुल मामलों की संख्या अब 42,28,836 हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक मुंबई में शुक्रवार को 7,199 नए मामले आए थे, जिसमें गिरावट के साथ शनिवार को शाम तक 5,867 नए मामले दर्ज हुए और 71 मौतें हुई। शहर में कोविड से अब तक 6,22,146 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 12,726 लोगों की मौतें हो चुकी हैं।